students, this is Naresh Sharma from RS Group of Schools. Today we are going to study lesson number 3 from the book Beehive. Lesson is The Little Girl, written by Catherine Mansfield. This lesson is for class 9. The story of this lesson depicts a young girl, that is Kezia. She always fears with her father in the beginning, and how she starts loving her father at the end of the story. So let us know how it happened. Actually, Kezia was the only daughter of her parents, a very innocent girl. She was very close to her grandma because her grandma cared her more than her parents. Her father always, whenever used to go to his office, before going there, before departing from his house, he kissed his daughter and said bye, then went to his office. And when he returned from there, he behaved just like a master to a servant. Means his daughter was a servant to him. As soon as he came from the office, he started giving orders to his daughter, like bring my tea, bring the newspaper, put off my shoes. These were the orders to his daughter, and these orders were very painful to the daughter because there was no sign of affection in these orders. And when his father was not there in the home, she felt very relaxed. She felt very a great relief in the absence of her father. Whenever she presented herself before her father for answering the whole day's account, like about school or whatever she did in the home the whole day, so she started stammering. हमेशा वो हकलाना शुरू कर देती थी, बिकॉज जब कोई बच्चा अपने फादर से या किसी से भी डरेगा तो उसकी जो जबान होगी वो लड़खड़ाएगी, और ठीक वही हो रहा था उस बच्चे के साथ। जो उसकी दादी माँ थी वो उसको बहुत प्यार करती थी, तो बाकी और लोगों से तो बहुत नॉर्मल रहती थी, लेकिन जब भी वो अपने फादर के सामने पेश होती थी तो हमेशा जो भी आंसर देती थी अपने फादर का, तो वो हमेशा हकलाती थी। इट हैपेंस when a child is very terrified with someone, he or she will stammer. और संडे आफ्टरनून्स में क्या होता था, जब भी संडे होता था उसके फादर घर पे होते थे, तो उसकी दादी माँ कहती थी, बेटा जाओ अपने पेरेंट्स के पास जाओ, उनसे बात करो, जस्ट ट्राई टू डेयर टू टॉक टू देम। तो जब भी कभी जाती थी, सो when she entered the room where her parents were there, she found that her mother was busy in reading something and her father was lying on sofa with covered his face. तो वो ये देख करके, ये सीन देख करके वापस आती थी। ओके, कहती थी दादी माँ वो तो अपने आप में बिजी है, मैं किससे बात करूँ, और मुझे डर लगता है कहीं मम्मा या पापा मुझे डांट ना दें, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं कि मुझसे बात करूं। तो वापस लौट के आती थी और दादी माँ के पास आकर के बैठती थी, उनसे बात करती थी। तो उसके लिए दादी माँ बहुत कंफर्टेबल थी कुल मिलाकर। फिर होता क्या है कि एक बार उसके फादर का, केजिया के फादर का बर्थडे आता है,
तो उसकी दादी ने उसे याद दिलाती, बेटा आपके पापा का बर्थडे आने वाला है, कुछ अपने पापा के लिए गिफ्ट नहीं दोगी? तो उसने कहा श्योर, आई लव माई फादर। तो उसने क्या किया, एक पिन कुशन बनाया, पिन कुशन उसने तैयार किया, और उसको बनाने में उसने क्या किया, उसको अंदर मतलब उसमें एक तकिया था मतलब बाहर से कपड़े का, और उसके अंदर कुछ भरना था, उसने फिल करना था। तो फिल करने के लिए उसने क्या किया, तो उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ा, तो उसने जब वो वहाँ पर गई, रूम में गई, तो वहाँ पर देखा कुछ टेबल में कुछ पेपर्स पड़े हुए थे, पीस ऑफ पेपर्स। तो उसने क्या किया, उन पेपर्स को उठाया और उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया, फाड़ दिया उसको, और उसको उसमें स्टफ कर दिया और उसको सिल दिया। जब वो शाम को वो बर्थडे गिफ्ट प्रेजेंट करती है, उसके पहले क्या होता है, फादर जब आते हैं शाम को, तो उनको कुछ पेपर्स नहीं मिल रहे होते, बड़े इंपॉर्टेंट पेपर्स थे। दोज पेपर्स वर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सम इंपॉर्टेंट स्पीच वॉज रिटन ऑन दोज पेपर्स, and that speech was to be delivered by her father next day। तो वो कहते हैं मेरे पेपर्स कहाँ गए, चारों तरफ ढूंढते हैं, केजिया की मदर से पूछते हैं, दादी माँ से पूछते हैं, किसी के पास कोई जवाब नहीं होता है। केजिया डरी हुई आती है और कहती है मम्मा मैंने जो कुछ पेपर्स रखे थे यहाँ पर, तो उसको मुझे नहीं पता था कि पापा के पेपर्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, मैंने उनको फाड़ करके और इसमें अपने पिन कुशन में स्टफ कर दिया है। तो उसकी मामा ने उसे बहुत डांटा, तुझे नहीं पता है कि कितने इंपॉर्टेंट पेपर थे, तुमने क्या कर दिया, और अब देखना तेरे पापा कितना गुस्सा होंगे और तुझे मारेंगे। और जब फादर को पता चलता है, व्हेन फादर कम्स टू नो व्हाट एक्चुअली हैपेंड विद द पेपर्स, तो उसने क्या किया, उसके फादर ने क्या किया, तुरंत बुलाओ जल्दी केजिया को बुलाओ। और जब वो आती है केजिया सामने उनके, तो बहुत डरी हुई आती है, बहुत सहमी थी, आंखों में उसके आंसू भी थे। उसने क्या, तुमने क्या किया? उसने कहा पापा मैंने आपके गिफ्ट के लिए मैंने उस पेपर्स को फाड़ करके और उसमें मैंने तकिए में उसमें लगा दिया है, और ऐसा वो हकलाते हुए बोले। तो उसके फादर ने कहा रुक, अभी तुझे बताता हूँ, तुझे पनिशमेंट देना ही पड़ेगा, नहीं तो सुधरेगी नहीं ऐसे। उन्होंने क्या किया, स्टिक उठाई, उनके फादर ने कहा निकाले अपने हाथ, और हाथ में उन्होंने बहुत तेज उसके स्टिक मारा। रोने लगी वो, और रोती हुई दादी माँ के पास गई, और वो कहती है कि दादी माँ ये बताइए कि वाई गॉड हैज मेड फादर, गॉड ने फादर बनाया ही क्यों? मेरे फादर के बहुत बड़े बड़े हाथ हैं, बिग हैंड्स, बिग माउथ, एंड व्हेन यॉर्निंग, जब वो जम्हाई लेते हैं, ही सीम्स टू बी अ वेरी बिग जायंट, जैसे कोई राक्षस जैसे दिखते हैं। तो वो जम्हाई लेते हैं तो राक्षस दिखते हैं, जायंट दिखते हैं। तो उससे दादी माँ ने कहा बेटा ऐसा नहीं कहते हैं। और उसी के नेक्स्ट डे क्या होता है कि पड़ोस में एक फैमिली होती है, एक जेंटलमैन है जिनका नाम है मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड एक फादर हैं, उनके चिल्ड्रन 2-4 उनके बच्चे हैं, और वो देखती है क्या कि वो आंगन में सारे बच्चे अपने फादर के साथ खेल रहे हैं। छोटे बच्चे, यंग वंस, द यंगर सन्स वर सिटिंग ऑन हिज शोल्डर्स, उनके कंधों में बैठे थे, एंड द एल्डर वंस वर होल्डिंग देयर हैंड्स, होल्डिंग हिज हैंड्स, और उनके हाथों को पकड़े हुए थे दो बच्चे, और इस तरीके से वो घूम घूम करके पूरे उसमें आंगन में खेल रहे हैं। तो ये देखकर उसको बड़ा मतलब अजीब लगा कि अरे फादर ऐसे भी होते हैं। तो उसने फिर कहा कि सम फादर्स आर गुड, कुछ फादर अच्छे भी होते हैं, लेकिन मेरे पापा से नहीं, कोई बात नहीं। कुछ दिनों के बाद में क्या होता है कि उसकी मदर बीमार पड़ जाती है, उसके फादर घर में होते नहीं है, फादर गए हैं ऑफिस, मदर बीमार पड़ जाती हैं। तो इतना तेज उनको मतलब इतना हालत उनकी इतनी सीरियस ज़्यादा है कि उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। हॉस्पिटल जाती हैं वो, उनकी मदर, साथ में दादी माँ जाती हैं, लेकिन केजिया घर में रहती है, और साथ में उस केजिया के साथ में कौन है, कुक है, उनके घर का कुक है जो खाना बनाता है, वो साथ में घर में रहता है अकेले। तो
दिन भर तो खैर कुछ नहीं, लेकिन शाम को उसको अच्छा नहीं लगता है बिना दादी के, उसको वो डर लगा हुआ है। और जब वो शाम को मतलब वो सोती है, अपने बेड में सो रही होती है, तो सपना देखती है बहुत, शी सीज अ वेरी हॉरिबल ड्रीम। और ड्रीम में क्या देखती है? इन हर ड्रीम शी सीज someone coming, someone approaching her with a knife and rope। एक चाकू रस्सी लेके कोई आ रहा है उसकी तरफ, और वो देखती है, बहुत डर जाती है, चिल्लाती है, दादी माँ कहाँ हो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, चिल्लाती है। उसके फादर बगल में लेटे हुए होते हैं, मतलब वहाँ पर नेक्स्ट रूम में। तो वो दौड़ते हुए आते हैं, बेटा क्या हो गया, क्या हो गया? तो वो आकर के अपने फादर से चिपक जाती है। तो उसके फादर कहते हैं, डरो मत, कोई बात नहीं, चलो तुम मेरे साथ चलो और मेरे साथ सो चलकर। तो वो साथ में ले जाते हैं उसको, साथ में वो वहाँ पर उनके बगल में लेट जाती है और सो जाती है। जब वो सो रही होती है, what she feels there, वो फील करती है कि जब उसने मतलब कहने अपना सर अपने फादर के चेस्ट के ऊपर रखा हुआ है, सीने के ऊपर रखा हुआ है, तो उसने फील किया कि मेरे फादर का जो दिल है वो मेरे लिए कितना धड़क रहा है। एंड दैट वेरी मोमेंट शी फेल्ट दैट हर फादर वॉज वेरी सॉफ्ट फ्रॉम इनसाइड बट वेरी हार्ड फ्रॉम आउटसाइड। ये उसको तब फील होता है। तो इस तरीके से ये स्टोरी जो है एक हैप्पी मतलब टर्न लेती है। स्टार्टिंग में केजिया बहुत ही डरी हुई थी अपने फादर से, और किस तरीके से अपने फादर के प्रति उसको बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है, बहुत प्रेम करने लगती है फादर से, एक अफेक्शन हो जाता है दोनों मतलब बाप बेटी में, है ना। और ये कैसे हुआ ये पूरी कहानी में बताया गया। सो दिस इज all about the story, The Little Girl. I hope that you have understood